सांदीपनी शिके आश्रम के शांत वातावरण में युवा सुदामा और कृष्ण एक साथ चलते हैं। हर कदम के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। ज्ञान का मार्ग उनके सामने खुलता है, जो कृष्ण की प्रतिभा से प्रकाशित होता है और सुदामा के सरल हृदय से आधारित होता है। उनकी दोस्ती भक्ति के पाठों के बीच खिलती है, जो उनकी साझा यात्रा का प्रमाण है। कृष्णा का ज्ञान चमकता है, जो आश्रम की शिक्षाओं के माध्यम से उनके मार्ग का मार्गदर्शन करता है। सुदामा की ईमानदारी उनके अन्वेषण को मजबूती देती है, जो आपसी सम्मान और स्नेह पर आधारित एक मित्रता को बढ़ावा देती है। एक विनम्र जर्जर झोपड़ी में सुदामा और उसकी पत्नी गरीबी से चिह्नित जीवन जीते हैं। अपनी गरीबी की स्थिति के बावजूद उनके दिल भक्ति से भरे हुए हैं। सुदामा की पत्नी धीरे से उसे द्वारका जाने के लिए प्रेरित करती है, श्री कृष्ण से सहायता मांगते हुए। उसकी आवाज एक कोमल विनती है, जो उनकी कठिनाई के बीच आशा से गूंजती है। सुदामा द्वारका पहुंचते हैं, जिसकी शानदारता उनकी विनम्र उत्पत्ति के बिल्कुल विपरीत है। कृष्ण का महल जगमगाता है, समृद्धि का एक उज्ज्वल प्रतीक। सुरक्षा गार्ड सशस्त्र और सतर्क सुदामा के आगे बढ़ने पर रोक लगाते हैं। सुदामा दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, मैं सुदामा हूं, कृष्ण का मित्र। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। श्री कृष्ण असीम स्नेह से सुदामा का अभिवादन करते हैं। उनका हृदय उनके पुनर्मिलन पर खुशी से उमड़ रहा है। गहरी श्रद्धा के भाव से श्री कृष्ण सुदामा के पैर धोते हैं, उनके पवित्र बंधन का सम्मान करते हुए। श्री कृष्ण सुदामा को सिंहासन की ओर ले जाते हैं, उन्हें सम्मान की सीट प्रदान करते हैं, जो उनकी शाश्वत मित्रता का प्रतीक है। हृदय से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण सुदामा द्वारा दिए गए चावल के विनम्र प्रसाद को स्वीकार करते हैं, प्रत्येक दाने को उनके साझा अतीत के खजाने के रूप में संजोते हुए। सुदामा और श्री कृष्ण अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं और सुदामा बिना कुछ मांगे लौट जाते हैं।